हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि आईआईटी जेईई के बिना आईआईटी जाने के और क्या क्या रास्ते होते हैं। यदि आप आईआईटी जेईई नीट के बच्चे हैं या फिर आपने आईआईटी जेईई नीट की तैयारी की है बट आपका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जो बच्चे बीएससी करके अभी पास आउट हुए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आईआईटी के थ्रू एमएससी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जो आईआईटी के अंदर पढ़ना चाहते थे बट किसी कारणवश आईआईटी में पढ़ने का उनका सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाया, और जो 12th करके बीएससी या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर चुके हैं और आईआईटी जाने की ललक उनके अंदर अभी भी है। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कि आईआईटी जेईई क्या होता है और आईआईटी जेईई के थ्रू कैसे आईआईटी में जाया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे अब एनालिसिस करेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू यूनिवर्सल फिजिक्स इंस्टीट्यूट। तो हम जानते हैं आपने किसी न किसी माध्यम से आईआईटी जेईई का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज हम उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल जानेंगे। आईआईटी जेईई नाम से एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जो आईआईटी से ही कंडक्ट करवाते हैं। हर साल डिफरेंट आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2022 के अंदर आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया था, और 2023 का जो फरवरी के मंथ में होने वाला है, 2023 फरवरी में होने वाला है, वो आईआईटी गुवाहाटी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और ये आईआईटी जेईई होता कैसे है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है। तो देखिए बच्चों, जब हम 12th करके पास आउट होते हैं तो उसके बाद हम बैचलर डिग्री करते हैं। वो बैचलर डिग्री बीएससी हो सकती है, बीटेक भी हो सकती है। बीटेक 4 ईयर का कोर्स होता है और बीएससी 3rd ईयर का कोर्स होता है। बीएससी या बीटेक करने के बाद जो भी आप कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर नेशनल यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी कंप्लीट किया है और इसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं आईआईटी में, तो आईआईटी में पढ़ने के लिए आईआईटी जेईई नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। और ये एमएससी हम डिफरेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। एमएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आईआईटी, वो 7 सब्जेक्ट में करवाता है। 2021 से पहले ये साइंस के केवल 6 सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता था, परंतु 2021 के बाद ये 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, जिनमें से 6 सब्जेक्ट साइंस के हैं और 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है जो इसको 2021 के बाद इसमें जोड़ा गया है। और वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं साइंस के, और 7वां सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स का जोड़ा गया है। तो 6 सब्जेक्ट में से जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर आईआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आईआईटी के अंदर कैसे जाया जाता है, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्या होता है। तो अभी तक हमने जाना कि आईआईटी जेईई एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट करवाती है आईआईटी। ठीक है, अब आईआईटी 2023 के अंदर फरवरी में आईआईटी गुवाहाटी द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। लगभग 14-15 फरवरी तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और आईआईटी के जेईई का जो स्कोर कार्ड आपको मिलता है उसके बेसिस पे आप केवल आईआईटी में नहीं बल्कि अपने देश के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल आईआईटी के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। IISc का आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसका नाम आपने सुना होगा। इसके अंदर भी आईआईटी जेईई का जो स्कोर कार्ड होता है उसको वैलिड किया जाता है, उसी के थ्रू उसमें भी लिया जाता है। हालांकि इसमें एक इंटरव्यू लगता है आईआईटी जेईई के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, उस इंटरव्यू के बेसिस पे अपने को आईआईसी बेंगलोर में सिलेक्शन मिलता है। इसके अलावा जो 7 सिस्टर इंस्टीट्यूट है जिनको आइजर बोलते हैं अपन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अंदर भी जेईई के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एमएससी में एडमिशन दिया जाता है। और वो कौन कौन से 7 इंस्टीट्यूट है, तो आइजर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, आइजर पुणे इन महाराष्ट्र, आइजर मोहाली इन पंजाब, आइजर भोपाल इन मध्य प्रदेश, आइजर तिरुवनंतपुरम इन केरला,
आइजर तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, आइजर ब्रह्मपुर इन ओडिशा। इसके अलावा सभी का सपना आईआईटी में जाने का होता है। ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो अपने देश में 23 आईआईटीज़ है जिसके थ्रू आप एमएससी कर सकते हैं। और जैसे टॉप आईआईटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, ये टॉप आईआईटी के अंदर आप रैंक वाइज इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जिसका जितना अच्छा स्कोर होता है आईआईटी जेम में, उसको उतनी अच्छी आईआईटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो अपने देश में 23 आईआईटी है प्रेजेंट टाइम, इन सभी में आप एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आईआईटी जेम। इसके अलावा भी आप नाइजर में भी जेम के स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा अगर एक बात ये है कि अगर आपने बीटेक करा है और बीटेक करने के बाद एमएससी ये करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं, तब भी आप आईआईटी जेम के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। और एमटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के बाद आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गेट का एग्ज़ाम देने के बाद भी आप आईआईटी के अंदर एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो बीटेक में भी ये एक रूल ये होता है कि जैसे अगर आपका सीजीपीए 8.2% से लगभग अपर है या 8 से अपर है, तो आप डायरेक्ट आईआईटी में एमएससी न करके डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए भी इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक करे हुए बच्चों के लिए स्पेशल ये अलग से आईआईटी के अंदर कोर्स है, पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। बट जो इन बच्चों ने बीएससी करा है उनको पहले एमएससी करना पड़ेगा। और एक आईआईटी जेम के अंदर आपका जितना अच्छा स्कोर होता है या जितनी अच्छी रैंक आती है, मान लो कि अंडर 100 आपकी रैंक है, तो आपको एमएससी के अंदर एडमिशन के साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड एमएससी मिल जाता है। इंटीग्रेटेड एमएससी के अंदर ये होता है कि आप पीएचडी भी एमएससी के साथ कर पाते हो उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आप एमएससी कर रहे हो। और उसमें क्या होता है कि जैसे पीएचडी अगर आप एमएससी के बाद पीएचडी करते हो तो आपके 4 से 5 साल लगते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं तो एमएससी के साथ करते हैं तो फिर क्या होता है, वो टाइम कम हो जाता है और आप जल्दी आपको एमएससी प्लस पीएचडी दोनों की डिग्री मिल जाती है। तो जेम का स्कोर कार्ड यहाँ वैलिड होता है। और मैक्सिमम कैंडिडेट की प्रेफरेंस आईआईटी ही रहती है। ऑब्वियस ही बात है, आईआईटी जाना हर किसी का सपना होता है। और दूसरी बात, आईआईटी एक आज के टाइम में ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है। आईआईटी के नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है। आईआईटी का टैग ऑल ओवर इंडिया में आईआईटी से पढ़े हुए बच्चों के एक अलग एक्सपीरियंस और अनुभव के साथ देखा जाता है कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। देश के टॉप टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। और चीज़ें उन बच्चों को ज़्यादा अच्छी आती हैं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, क्योंकि उसका एक सीधा सा अर्थ यही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, इस वजह से उनको डेफिनेटली उनका फ़ायदा मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये जनरली दिमाग में आता है बच्चों की कि आईआईटी से एमएससी करने का क्या फ़ायदा है, या आईआईटी से एमएससी करने की क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो आईआईटी से जो एमएससी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए मल्टी डायमेंशनल ऑप्शंस होते हैं। उनके चारों ओर ऑप्शन होते हैं कि वो जो चाहे वो ऑप्शन उनको चूज कर सकते हैं अपने करियर को लेकर। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है आईआईटी में जाने का, बट वो बच्चे 12th के बाद कुछ फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से तैयारी नहीं कर पाते या फिर आईआईटी में किसी कारणवश नहीं जा पाते, बट उनके मन में होता है कि उनको आईआईटी एक बार ज़रूर जाना है। तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आईआईटी जेम का एग्ज़ाम। और आईआईटी जेम के एग्ज़ाम के अंदर आप जिस सब्जेक्ट, आपको जो अच्छा सब्जेक्ट, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आता है, आप उसके अंदर अप्लाई करके उससे फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, केमिस्ट्री ईटीसी जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप एमएससी के लिए इंटरेस्ट देंगे और वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर आप एमएससी कर आते हो आईआईटी से, उसके बाद आपके पास देश के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे HRI हुआ, एरीज हुआ, आयुका हुआ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हुआ, TIFR हुआ, यहाँ पे आप अपनी PhD कर सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो। और इन्हीं के बाद आगे आप एज ए साइंटिस्ट भी काम कर सकते हो। CSIR नेट का एग्ज़ाम इन्हीं के साथ साथ आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और बाद में जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में सभी जानते हैं कि वो कितना बड़ा अपने देश का इंस्टीट्यूट है। इसी प्रकार से जैसे क्वांटम के जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेपर पब्लिश होते हैं, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ, एरीज हुआ, इन सभी इंस्टीट्यूट के अंदर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। और रिसर्च फील्ड में जाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एमएससी के बाद।
और अगर मान लो किसी बच्चे को इसरो में भी जाना है तो वो अच्छी जगह से पीएचडी करने के बाद इसरो में भी एज ए साइंटिस्ट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पर कुछ बच्चे एमएससी करने के बाद पीएचडी नहीं करना चाहते, वो जॉब के ऑप्शन तलाशने लग जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्योंकि आईआईटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आईआईटी में हर साल डिफरेंट कंपनीज आती हैं और वो कंपनीज क्या करती हैं, जो क्वालिटी के बंदे उनको चाहिए वो वहाँ से आईआईटी से उठा लेती हैं, ठीक है। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आईआईटी से पढ़े हुए बच्चों को उठाते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर उनको रख लेते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जेई के, जो कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में हुए इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो क्या करते हैं, आईआईटीएंस को उठाते हैं और उनको एज ए टीचर वो प्रमोट करते हैं। वो भी करियर अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा रास्ता है। और आईआईटी से पढ़ा होने के बाद तो केवल टैग ही बहुत मायने रखता है उनका तो। और इसके अलावा और जॉब करना चाहता है जो टीचर नहीं बनना चाहता, उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल और हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री में ग्रेट जॉब ऑप्शंस हैं, वहाँ जा सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में एमएससी करने के बाद साइंटिफिक रिसर्च, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, हेल्थ एंड केयर फील्ड, रेडियोलॉजिस्ट, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रेट जॉब ऑप्शंस होते हैं, जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनके अंदर एमएससी का बहुत काम होता है। जैसे अपने जो सीबीआई है उसके अंदर जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर केमिस्ट्री की बहुत सारी जॉब आती हैं। केमिस्ट्री से एमएससी करे हुए कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उनके अंदर। CSIR के अंदर लैब के अंदर बहुत सारे काम होते हैं लेबोरेटरी से संबंधित, वहाँ पे भी आपको 6 डिजिट सैलरी आराम से मिल जाती है उनके अंदर, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। और उसके बाद अगर आप जियोलॉजी से एमएससी करते हो तो जियोलॉजी से एमएससी के बाद आप इसके जियोग्राफी के अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और जियोलॉजी के अंदर आप अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे डेटा होते हैं जिसके अंदर जॉब होती है, ठीक है। मेटीरियोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो, ओशियनोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं जियोलॉजी से एमएससी करने के बाद। और अगर आपने आईआईटी से करा है तो आप वैसे ही बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत आगे होता है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, अगर आपने आईआईटी से एमएससी करा है तो। और उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स से एमएससी करते हो तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मार्केट रिसर्च फर्म में बहुत सारे ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने को मिल जाती है आईआईटी से मैथमेटिक्स में एमएससी करने के बाद। इसके अलावा टीचर बन सकते हैं, अपने प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू पीएचडी। अगर अपने पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के बाद अपने कॉलेज के अंदर या आईआईटी के अंदर प्रोफेसर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपने फ़िज़िक्स से एमएससी करा है तो फिज़िक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। खासकर जो जेई के बच्चे होते हैं उनका फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छा होता है 11th-12th के बाद, और फिर वो क्या करते हैं 11th-12th के बाद बीएससी करने के बाद आईआईटी जेएम के थ्रू एमएससी करते हैं, तो वो अपने फ़िज़िक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो इसके बेसिस पे उनको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मिल जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का में उनको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा रिसर्च एंड टीचिंग फील्ड में तो है ही है, और लेबोरेटरी फील्ड में जा सकते हो, एरोनॉटिक्स फील्ड में जा सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट में जा सकते हैं। अभी बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू भी रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स करवाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़िज़िक्स वाले बच्चों के लिए करवाया जाता है। इन सभी सब्जेक्ट में एमएससी करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा जिसको जॉब नहीं मिल रही हो। एमएससी आईआईटी से करने के बाद बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रहती हैं, और आप आईआईटी से पढ़ने का भी सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी फ़ीस बहुत कम होती है, मैक्सिमम 20 से 30,000 के पर ईयर के में उनकी फ़ीस होती है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और आईआईटीएन का ब्रांड जो है वो उसके लिए मेरे को नहीं लगता ये फ़ीस कोई ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और दूसरी वीडियो जो होगी अपनी उसके अंदर हम ये बताएंगे कि आईआईटी जेएम का एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है, कितने उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितनी उसकी कट ऑफ रही है पिछले सालों के अंदर, तो उसकी डिटेल्ड वीडियो एक और लेके आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।